जय माता की दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ माता लक्ष्मी और गरीब ढाबे वाली। जानकी एक गरीब औरत थी। वो एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। उसके पति की एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। तब से पति और 2 बच्चों की जिम्मेदारी जानकी अकेले ही उठा रही थी। जानकी ढाबे पर पूरा दिन मेहनत करती और जो भी कमाई होती उससे घर का गुजारा करती थी। कुछ दिनों से जानकी के ढाबे पर एक बूढ़ी औरत खाना खाने आने लगी थी। उस गरीब औरत के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए जानकी उसे मुफ्त में ही खाना खिलाती थी। ये लो अम्मा, आराम से खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए रायता और ठंडा पानी लाती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम मुझ गरीब लाचार बूढ़ी को रोजाना भरपेट खाना खिलाती हो, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। धन्यवाद अम्मा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। बस आपके आशीर्वाद से मेरा ये ढाबा चलता रहे, यही दुआ देना। हाँ बेटी, ऐसा ही होगा। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जानकी रोजाना सुबह अपने पति को दवाई और खाना देकर बच्चों को स्कूल भेजती और फिर ढाबे पर आ जाती। सारा दिन ढाबे पर काम करती और रात को थकी हारी घर लौटती। जानकी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी और बच्चों की कितनी सेवा करती हो। सारा दिन घर का भी काम और ढाबे पर भी काम। तुम कितना थक जाती होगी। अरे, जब आप और बच्चे मेरे साथ बातें करते हो तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। ऐसे ही बातें करते हुए न जाने जानकी की आंख कब लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब जानकी ढाबे पर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके ढाबे के सामने एक नया ढाबा खुल गया था। अब लोगों की भीड़ वहां लगनी शुरू हो गई थी। ये मेरे ढाबे के सामने नया ढाबा कैसे खुल गया? मेरे ढाबे पर तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। सब सामने नए ढाबे पर ही जा रहे हैं। अब क्या होगा? अगर मेरे ढाबे पर कोई नहीं आया तो सारा बना हुआ खाना बेकार जाएगा। मैं कैसे कमाई करूंगी? जानकी अभी इसी परेशानी में थी कि तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। जानकी बूढ़ी औरत को खाना देती है। क्या हुआ बेटा, तुम किस परेशानी में हो? आज तुम्हारा मन ठीक दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, बहुत घबराहट हो रही है। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। वो सामने एक नया ढाबा खुल गया है, हर कोई वहीं से खाना खा रहा है। अब मैं क्या करूंगी अम्मा? कैसे घर चलाऊंगी? बेटी, तू चिंता मत कर। तू माँ लक्ष्मी की आराधना कर। उनकी कृपा से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी की पूजा करने से तेरा काम फिर से चल पड़ेगा। ठीक है अम्मा, अगर ऐसा करने से मेरे कष्ट दूर होते हैं तो मैं देवी लक्ष्मी की दिन रात पूजा करूंगी। बूढ़ी अम्मा के कहने पर जानकी ने देवी लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। जानकी को कई दिन बीत गए थे, पर उसके ढाबे की बिक्री नहीं हो रही और दिन पर दिन उसका नुकसान होता जा रहा था। वो जो भी खाना बनाती थी वो सब पड़ा रहता था और 1 या 2 ग्राहक ही बस उसके ढाबे पर आ रहे थे। जानकी के ढाबे के सामने वाला ढाबा बहुत चल निकला था। उसका मालिक बहुत खुश था। उसे अपने ऊपर घमंड होने लगा था। शुरू में नया ढाबा था तो मैंने ग्राहकों को शुद्ध और ताजा भोजन करा दिया, पर अब थोड़ी सी मिलावट भी कर दूंगा तो किसे पता चल रहा है। ढाबे वाले ने अपने भोजन में मिलावट करनी शुरू कर दी। उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। पुलिस ने उसके ढाबे की चेकिंग की तो पता चला कि वो खाने में मिलावट करता था और बासी खाना लोगों को खिलाता था। तुम्हारे ढाबे के बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम यहाँ आए हैं और आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम अपने भोजन में मिलावट करके ग्राहकों को खिलाते हो। इंस्पेक्टर साहब, सामने जानकी का ढाबा है। हमने भी कितनी बार उस ढाबे से खाना खाया है, पर मजाल है कि आज तक ऐसे कोई भी बीमार पड़ा हो। बिल्कुल भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। जानकी जी के ढाबे से हम कितनी बार खाना खाते हैं, पर मजाल है आज तक कोई बीमार पड़ा हो। इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी खाने में मिलावट नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। हवलदार, ढाबे पे ताला लगा दे। आज के बाद ये ढाबा कभी नहीं खुलेगा। ढाबे वाले को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और ग्राहक फिर से जानकी के ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। ये देखकर जानकी बहुत खुश होती है। हे देवी लक्ष्मी, आज आपकी कृपा से मेरा ढाबा फिर से चल पड़ा है। पर वो अम्मा आजकल मेरे पास नहीं आती हैं।
पता नहीं क्या बात है, उन्होंने ही तो मुझे आपके बारे में बताया था। जानकी कई दिनों से उस बूढ़ी अम्मा के आने का इंतजार करती रहती है, पर बूढ़ी अम्मा ने वहाँ आना छोड़ दिया था। अब जानकी उन्हें बहुत याद करती है। एक रात जब वो सो रही थी, जानकी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत याद कर रही हो और तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं ही तो तुम्हारे पास प्रतिदिन भोजन खाने आती थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में आप मेरे पास भोजन खाने आती थी? माँ, मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मुझे क्षमा कर दो माँ। आज आपकी पूजा करके मेरी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। मेरा ढाबे का काम फिर से चल पड़ा है। जानकी, ये सब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुमने मुझे बूढ़ी और लाचार समझकर हमेशा भूख में भोजन खिलाया है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो मांगो, क्या मांगती हो? माँ, मेरे पति बीमारी से बिस्तर पर पड़े हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करती हूँ। मांगो, तुम्हें और क्या चाहिए? देवी लक्ष्मी, मुझे बस ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपकी पूजा करती रहूं और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर बना रहे। ऐसा ही होगा। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। जानकी को अपना आशीर्वाद देकर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जानकी का सपना टूटता है। वो देखती है कि उसका पति बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखकर वो खुशी से रो पड़ती है। जानकी अपने पति और बच्चों के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा और आरती करती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से जानकी के सारे दुख और दूर हो गए थे। दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।